हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। इस केस में ऐसा है कि इतने प्यार से कोई किसी को कैसे मार सकता है। एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड को जहर पिलाकर मार दिया एंड उसे इतने प्यार से मारा गया कि उसे अपनी आखिरी सांस तक कोई आइडिया नहीं था कि उसके साथ ऐसा किसने किया है। पहले प्यार में फंसाया ताकि उसे मारकर वो आर्मी ऑफिसर से शादी कर सके एंड ये मर्डर उसने एक पंडित की भविष्यवाणी की वजह से किया। लेकिन क्यों? सो लेट्स डिस्कस करते हैं इस केस को इन डिटेल्स, जो कि शैरोन और ग्रीष्मा के अराउंड है। शैरोन वॉज बॉर्न इन केरला इन 1999 एंड वो एक मेडिकल स्टूडेंट था रेडियोलॉजी में। एंड शैरोन एक बहुत अच्छा स्टूडेंट था, ज्यादा इंटेलिजेंट भी नहीं था, मींस डिसेंट सा था। एंड वो डेली बस से कॉलेज आया जाया करता था। वो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था एंड ही इज हैप्पी। फिर उसी बस में उसकी मुलाकात होती है ग्रीष्मा से। ग्रीष्मा 22 साल की थी एंड शी इज बिलोंग टू तमिलनाडु कन्याकुमारी। वो भी स्टूडेंट थी एंड शी इज डूइंग पोस्ट ग्रेजुएशन एंड वो बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट थी एंड ग्रेजुएशन में उसने 4th पोजीशन से कॉलेज टॉप करा था। देन वो डेली एक दूसरे से बातें करते थे। फिर इन दोनों में दोस्ती होती है एंड ये दोनों रिलेशनशिप में आ जाते हैं एंड फिर वो अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करते हैं। वो रोज एक दूसरे से मिला करते थे। उन दोनों का रिलेशन काफी अच्छे से चलता है, बट सिर्फ शैरोन की साइड से। शैरोन उस पे बहुत ज्यादा ब्लाइंडली ट्रस्ट करता था एंड वहीं दूसरी तरफ ग्रीष्मा जब भी उसे मिलती थी वो हमेशा उसे मारने की प्लानिंग से ही मिलती थी। एंड एक बार ग्रीष्मा शैरोन को जूस में कुछ डालकर पिलाने की ट्राई करती है एंड शैरोन उस जूस के 1-2 सिप लगाता है। देन वो उसे वहीं छोड़ देता है। वो ग्रीष्मा से कहता है कि तुम शायद एक्सपायर जूस ले आई हो, इसका टेस्ट काफी अजीब सा है। एंड ग्रीष्मा आगे से कहती है कि मे भी हो सकता है, तो तुम मेरी बोतल से पी लो। एंड वो आधा आधा जूस पीते हैं। थोड़ी देर टाइम स्पेंड करने के बाद वो अपने अपने घर चले जाते हैं। एंड जब भी शैरोन ग्रीष्मा से मिलता था तो घर आने के बाद हमेशा उसे उल्टियां होती थी, हमेशा उसकी तबीयत खराब होती थी एंड वो 1-2 बार पहले भी हॉस्पिटलाइज्ड हो चुका था। एंड वो हमेशा यही सोचता था कि शायद कम ज्यादा खाने की वजह से ऐसा हो जाता होगा। शैरोन इतना ज्यादा ग्रीष्मा पे ट्रस्ट करता था, उसके दिमाग में ग्रीष्मा के बारे में कभी ये ख्याल आया भी नहीं कि वो ऐसा कुछ कर सकती है उसके साथ। एंड बाय लक शैरोन ग्रीष्मा की हर प्लानिंग से बचता रहा, बट 14 अक्टूबर 2022 को शैरोन ग्रीष्मा के प्लान से नहीं बच सका। 14 अक्टूबर को ग्रीष्मा शैरोन से कुछ बुक्स मंगवाती है एंड बुक्स के बहाने वो शैरोन को अपने घर बुलाती है। शैरोन भी अपनी बाइक लेकर अपने एक दोस्त के साथ ग्रीष्मा के घर पहुंच जाता है एंड वो अपने दोस्त को कहता है कि तू यहीं रुक, मैं उसे मिलकर आता हूं। करीब 10-15 मिनट वो बातचीत करते हैं एंड उस टाइम ग्रीष्मा ने काढ़े में जहर मिला दिया था एंड उसने शैरोन को चैलेंज करा कि तुम मुझसे सच्चा प्यार करते हो तो इस काढ़े को एक ही टाइम में सारा पी जाओ। एंड शैरोन ने एक घुट पिया तो उसे बहुत कड़वा लगा एंड उसे कोई आइडिया नहीं था कि इसमें जहर हो सकता है। फिर वो नेक्स्ट ट्राई में वो सारा पी लेता है एंड उसके बाद उसका टेस्ट खराब हो जाता है एंड ग्रीष्मा उसे जूस ऑफर करती है कि तुम ये जूस पी लो, इससे तुम्हारा टेस्ट सही हो जाएगा। एंड वो जूस पी लेता है एंड थोड़ी देर बाद विद इन अ मिनट शैरोन को वहीं एक उल्टी हो जाती है एंड फिर वो वहां से निकल जाता है। शैरोन वहां से अपने घर तक उल्टियां करता पहुंचता है। वो जहर पीने के बाद अगले 3 दिन तक अपने घर पर ही रहा एंड उल्टियां उसे बैसी की बैसी ही हो रही थी। उसे बहुत ज्यादा पेट दर्द हो रही थी और सांस लेने में प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो घर वालों ने उसे 17 अक्टूबर को मींस ग्रीष्मा के मिलने के 3 दिन बाद उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं एंड फिर वहां डॉक्टर जब शैरोन के टेस्ट वगैरह लेते हैं तो उन्हें लगा कि शायद से शैरोन ने गलती से कोई एसिड पी लिया है। एंड फिर डॉक्टर ने उसके घर वालों से पूछा कि इसने कोई एसिड वगैरह तो नहीं पी लिया ना, तो उन्होंने बोला कि नहीं। एंड शैरोन के घर वालों को कोई आइडिया नहीं था कि शैरोन को ये सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं। एंड वहीं शैरोन की हेल्थ और ज्यादा क्रिटिकल हो गई थी एंड अभी तक शैरोन को कोई आइडिया नहीं था कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। एंड धीरे धीरे शैरोन के मल्टीपल ऑर्गन फेल हो रहे थे। उसका लीवर, किडनी कुछ भी प्रॉपर फंक्शन नहीं कर रहा था एंड ये केस भी पुलिस तक पहुंच गया था एंड डॉक्टर्स भी रिस्क नहीं लेते ऐसे सस्पिशियस केसेस में। एंड वहीं पुलिस देखती है कि शैरोन की हालत काफी क्रिटिकल है। देन पुलिस ने शैरोन का डाइंग डिक्लेरेशन रिकॉर्ड करती है। ये स्टेटमेंट उस बंदे से ली जाती है जिसकी कंडीशन काफी ज्यादा क्रिटिकल हो, मींस उसके बचने के चांस काफी ज्यादा कम हो। एंड वहीं शैरोन को अपने पार्टनर, अपनी गर्लफ्रेंड पर इतना ज्यादा ट्रस्ट था कि उसने इस स्टेटमेंट में भी उसका नाम नहीं लिया। टिल लास्ट ब्रीथ तक शैरोन को कोई आइडिया नहीं था कि उसके साथ ऐसा किसने किया। एंड फिर अगले ही दिन 25 अक्टूबर 2022 को शैरोन की मौत हो जाती है। फिर शैरोन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है। पोस्टमार्टम में ये पता चलता है कि शैरोन किसी एसिड पीने की वजह से नहीं मरा, बल्कि उसकी बॉडी से पेस्टिसाइड केमिकल मिलता है जो कि कीड़े मारने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ 2 क्वेश्चन आते हैं पुलिस के सामने इस केस में। पहला कि ये पॉइजन शैरोन को किसने दिया एंड दूसरा कि क्यों दिया।
वो पुलिस पहले शेरोन के दोस्त रेजिन से पूछताछ करती है, जो कि शेरोन के साथ उस दिन ग्रीष्मा के घर गया था। एंड वो सब बता देता है कि हम ऐसे ऐसे ग्रीष्मा के घर गए एंड ये दोनों रिलेशनशिप में थे एंड वहाँ शेरोन को काढ़ा पीने के बाद उल्टियां होना स्टार्ट हो गई थी। फिर पुलिस रेजिन के बयान के आधार पर जब पुलिस ग्रीष्मा के घर जाकर उससे पूछताछ करती है, पुलिस उसे पूछती है कि तूने शेरोन को कौन सा काढ़ा पिलाया था एंड उसका नाम क्या था। तो वो बातें इधर उधर घुमाने लग जाती हैं। उसने बोला कि वो काढ़ा मेरी मोम ही मुझे देती है, अक्सर मुझे जब सर्दी जुकाम वगैरह हो जाता है। एंड फिर पुलिस वहां से चली जाती है, बट पुलिस से ये केस सॉल्व नहीं हो रहा था। देन ये केस सीबीआई को ट्रांसफर किया जाता है एंड सीबीआई इंस्टेंट एक्शन में आती है एंड वो ये केस स्टडी करते हैं एंड तभी उनके हाथ लगता है शेरोन का फोन, जिससे आधा केस तो उसी से सॉल्व हो गया था। एंड जब पुलिस शेरोन का फोन खोलती है तो उन्हें पता चलता है कि ग्रीष्मा शेरोन की गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी वाइफ थी। शेरोन के फोन में बहुत सारे उनकी शादी के फोटोग्राफ्स पड़े थे एंड इन दोनों ने घर वालों से छुप कर शादी कर ली थी। पुलिस को इन दोनों की चैट भी मिलती है एंड उसमें ये पता चलता है कि ग्रीष्मा अपने आप को बचाने के लिए, ताकि पुलिस गेस ना कर सके और इवन शेरोन को भी ना पता चल सके, एंड वो चैट पे शेरोन की काफी चिंता कर रही थी एंड वो उसे ये बोल रही थी कि यू डोंट वरी, तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। एंड साथ में वो ये भी बोल रही थी कि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो पुलिस मेरे पे ही शक करेगी कि मैंने ही इसे काढ़ा पिलाया था, इसलिए तुम्हारी हेल्थ खराब हो गई। एंड उसे कोई शेरोन की चिंता नहीं थी एंड वो ये सब खुद को डिफेंड करने के लिए शेरोन से बोल रही थी ताकि शेरोन उसका नाम ना ले। एंड शेरोन उसे बोलता है कि यू डोंट वरी, अगर मुझे कुछ हो भी गया मैं तब भी तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। एंड इवन शेरोन ने अपनी डाइंग डिक्लेरेशन में भी उसका नाम नहीं लिया, इवन ये भी जिक्र नहीं किया कि मैं उस दिन ग्रीष्मा के घर उससे मिलने गया था। देन पुलिस ग्रीष्मा के घर फिर जाती है एंड दिस टाइम ग्रीष्मा अलग स्टेटमेंट देती है, बिकॉज जब पुलिस ग्रीष्मा को बोलती है कि तुम अपनी मोम को बुलाओ, हम उनसे पूछते हैं कि आपने उस दिन कौन सा काढ़ा पिलाया था शेरोन को। देन ग्रीष्मा पैनिक कर जाती है। फिर वो बोलती है कि वो काढ़ा मेरी मोम ने नहीं बल्कि मेरी एक फ्रेंड प्रिया दर्शनी ने भिजवाया था। देन पुलिस प्रिया के पास पहुंच जाती है। प्रिया से पूछताछ करती है तो वो बताती है कि वो एक मेडिकल शॉप का एड्रेस बताती है। देन पुलिस उस मेडिकल शॉप पर पहुंच जाती है, बट वहां जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि ऐसा कोई काढ़ा ये सेल ही नहीं करते। एंड पुलिस फिर से प्रिया के पास पहुंच जाती है और उसे बोलते हैं कि तुम्हें हम गलत इन्फॉर्मेशन देने के लिए अरेस्ट भी कर सकते हैं। थोड़ा गुस्से में बोलते हैं कि हमें पता है कि सही इन्फॉर्मेशन कैसे निकाली जाती है। देन प्रिया ये सुनकर डर से सब कुछ बता देती है। उसने बोला कि ग्रीष्मा ने ही मुझे बोला था कि तुम ऐसे ऐसे कुछ भी बोल देना, उन्हें बोलना कि मैंने ही जय काढ़ा भिजवाया था। एंड ये सब सुनने के बाद पुलिस ग्रीष्मा को अरेस्ट कर लेती है। पुलिस ग्रीष्मा से पूछताछ करना शुरू कर देती है एंड ग्रीष्मा ने पुलिस स्टेशन में ये मान लिया कि उसी ने ही शेरोन को काढ़े में जहर पिलाकर मारा था। एंड यहाँ तक पुलिस का एक क्वेश्चन तो सॉल्व हो चुका था, बट अब ये पता करना था कि आखिर उसने शेरोन को मारा क्यों। देन जहाँ ग्रीष्मा की तुम्हें दो साइड देखने को मिलेंगी। पहले तो वो ये बताती है कि उसके पेरेंट्स को शेरोन के साथ उसका रिलेशनशिप पसंद नहीं था एंड वो पेरेंट्स के अगेंस्ट जाके शादी नहीं करना चाहती थी। एंड वहीं उसने बताया कि शेरोन भी ये बात नहीं समझ रहा था एंड घर वालों ने उसके लिए एक आर्मी ऑफिसर के साथ उसकी शादी भी फिक्स कर ली थी। एंड ग्रीष्मा ने बताया कि उसने शेरोन से एक झूठ बोला कि उसकी कुंडली में से पंडित ने बताया कि तेरी यहाँ भी शादी होगी, तुम्हारा पहला पति मर जाएगा। एंड उसने बताया कि ये सब शेरोन को बताने के बाद भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था, बिकॉज वो इन सब चीजों में बिलीव नहीं करता था। फिर इसलिए मैंने उसे जहर पिलाकर मार दिया। एंड उसने बोला कि मैं भी शेरोन से प्यार करती थी एंड उससे शादी भी कर चुकी थी, बट मैं अपने पेरेंट्स की मर्जी से शादी करना चाहती थी। एंड उसने बताया कि शेरोन के पास मेरी प्राइवेट फोटोज थी एंड मुझे डर था कि अगर मैंने कहीं और शादी की तो शेरोन मेरी फोटोज कहीं वायरल ना कर दे, इसलिए मुझे उसे रास्ते से हटाना पड़ा। एंड वहीं इस केस की एक साइड और है, बट इसमें कोई कंफर्मेशन नहीं है एंड जब तक ये केस कोर्ट में प्रूफ नहीं हो जाता। वहीं दूसरी साइड ये है कि बताया जाता है कि ग्रीष्मा को किसी पंडित ने बताया था कि तुम्हारी कुंडली में ये लिखा है कि तुम्हारी जिस भी लड़के से शादी होगी, मीन्स जिस भी लड़के से पहली शादी होगी, उसकी शादी के बाद डेथ हो जाएगी। दूसरी शादी तो सही से चलेगी, बट पहली में ही ऐसा होगा। एंड वहीं उधर घर वालों ने ग्रीष्मा के लिए एक लड़का भी ढूंढ लिया था जो कि आर्मी ऑफिसर था। देन ग्रीष्मा ने सोचा कि उसके लाइफ में इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना आए, तो उसने एक लड़का ढूंढना शुरू किया ताकि वो चुपके से उससे शादी कर ले और बाद में उसे छोड़ दे, क्योंकि उसे ये डर था कि इन फ्यूचर में उसका जो पति हो उसे कुछ ना हो। अगर मैं एक शादी पहले कर लेती हूँ, उसे पीछे छुड़ा लूंगी एंड किसी को पता भी नहीं चलेगा इवन कि मैंने किसी और से शादी की भी है या नहीं। फिर उसने शेरोन को अपने प्यार में
वापस आया एंड उन्होंने किसी को बताए बिना ही शादी कर ली थी एंड उसने शेरोन से पीछा छुड़ाने के लिए उसे बहुत कुछ बोला एंड शेरोन फिर भी इस रिश्ते से पीछे नहीं हट रहा था। एंड वहीं ग्रीष्मा का काम तो हो चुका था, उसने कुंडली के हिसाब से पहली शादी तो कर ली थी, फिर उसने पॉइजनिंग वाली प्लानिंग से उसे मार दिया। दैट्स व्हाई मैं तुम लोगों को कहता हूँ कि नथिंग इज सेफ। सो किसी पे भी अंधा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। बाय द वे नोबडी नाउ तुम्हारे रिवॉल्विंग जो बंदे हैं वो ट्रस्टेबल हैं या नहीं। आई एम नॉट स्पेसिफिकली टारगेटिंग गर्ल्स, वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारा फ्रेंड, तुम्हारी गर्लफ्रेंड, इवन तुम्हारा भाई या बहन भी हो सकता है। नथिंग इज सेफ इन दिस वर्ल्ड। सो माई पर्सनल ओपिनियन एंड एक्सपीरियंस, अपना एक छोटा सर्कल रखो। दैट्स वाई क्वालिटी मोर प्रेफर देन क्वांटिटी।